ओम शांति। आज की तारीख है 19/9/2022। आज की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। 5000 साल पहले भी बाबा ने पढ़ाया था और भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हो? तुम राजाई के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। जब भी कोई कुछ पढ़ाई करता है तो उसके सामने उसका उद्देश्य होता है ना, इस पढ़ाई के बाद क्या बनना है। तो हम सब बाबा के बच्चों को अपनी एम ऑब्जेक्ट सामने रखनी है। क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? सतयुग में राजाई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? उत्तर, तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। तुम्हें पता है ये पुराना शरीर छोड़ना है और हमें बाबा के पास जाना है, तो इसकी तैयारी तुम बहुत खुशी खुशी कर रहे हो। एक बाबा की याद में ही शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा की याद में ही शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े, तो उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? जितना व्यर्थ बातों से दूर रहेंगे, व्यर्थ संकल्पों से दूर रहेंगे, व्यर्थ संग से दूर रहेंगे, उतना ही बाबा को याद कर सकेंगे। ताकि जब भी ये शरीर छूटे तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में ही छूटे। ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है। तुम्हारा ये विद्यार्थी जीवन बिल्कुल बेपरवाह लाइफ है, इसीलिए गुटका प्रूफ बनना है। गीत है आज की मुरली से, रात के राही थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए, सदा आत्मा का तंदुरुस्त रहने के लिए, शरीर की बात नहीं बाबा यहाँ करते हैं। सदा आत्मा को अच्छा रखने के लिए, आत्मा को शांत रखने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना है। एक बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना है और खाते समय भी बाबा को याद करना है। भोजन करते समय स्मृति रहे कि हम बाबा के साथ खा रहे हैं। जब भी भोजन करना है ये स्मृति रहे कि हम भोजन किसके साथ खा रहे हैं? हम शिव बाबा के साथ भोजन खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत भर जाएगी। दूसरा, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। स्वदर्शन चक्र कैसे फिराते रहना है? हम 1 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, उसमें देखेंगे। कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान है आज की मुरली से, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं, मैं राजकुमार हूँ या मैं राजकुमारी हूँ। कोई राज परिवार में जन्म लेता है ना, तो बार बार उसको याद रहता है, स्मृति में लाता है, मैं कौन हूँ? मैं राजकुमार हूँ, मैं राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हूँ, भल कर्म साधारण हो, लेकिन अपनी जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। हम सब बाबा के बच्चों का ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ है, धर्म भी श्रेष्ठ है और कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म कर नहीं सकती। जो विशेष जीवन वाली आत्माएं हैं, जिनको बाबा ने चुना है, बाबा ने निमित्त बनाया है, तो वो आत्माएं कभी साधारण कर्म कर नहीं सकती। स्लोगन है आज की मुरली से, डबल राइट रहना है, डबल लाइट बनना है, तो उसके लिए विघ्न विनाशक बनो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और इस मेडिटेशन में हम स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे। कमल आसन पर विराजमान मैं डबल लाइट फरिश्ता, एक अवतरित आत्मा हूँ। मेरा
हर कर्म श्रेष्ठ, हर वचन श्रेष्ठ, हर चलन श्रेष्ठ है। मैं एक सुदर्शन चक्रधारी आत्मा, मैं आत्मा सर्वप्रथम अनादि स्वरूप में स्थित मैं आत्मा धीरे धीरे पहुंच जाती हूँ परम धाम, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम में। परमात्मा शिव के साथ में आत्मा रहती। धीरे धीरे मैं आत्मा नीचे की ओर आती पाठ बजाने के लिए। अपनी प्रथम जन्म में प्रवेश करती, स्वर्णिम दुनिया में प्रवेश करती, देवताई स्वरूप में प्रवेश करती। एक धर्म, एक भाषा, चारों तरफ सुख ही सुख। ऐसे सतयुग त्रेता में 21 जन्म सुख भोग में आत्मा द्वापर में पूज्य स्वरूप में स्वयं को देखते हैं। मंदिरों में विराजमान में मूर्ति के स्वरूप में, इष्ट देवता इष्ट देवी के स्वरूप में। अब यहाँ से मैं आत्मा संगम पर ब्राह्मण स्वरूप में परमात्मा शिव ने मुझे चुना, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विशेष सहयोगी आत्मा बनाया। यहाँ से संपूर्ण पावन बन अपना फरिश्ता स्वरूप देखें। मैं डबल लाइट फरिश्ता, मस्तक पर चमकती हुई आत्मा, प्रकाश के शरीर में स्थित, इस पूरे संसार को सकाश देते हुए, इस पूरे संसार को प्रकाशित करते हुए मैं फरिश्ता धीरे धीरे अपने देह में। ओम शांति।